Welcome to all of you and good afternoon. ऐसा एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट 75 वो किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 28 है वो किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 15A है वो किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जीपीएससी में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर एक सिविल की एग्जाम थी, उसमें प्रोजेक्ट 75I के बारे में या प्रोजेक्ट 28 के बारे में पूछा गया था। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पर टेक्निकल एग्जाम थी, सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल सर्विस की नहीं, सिविल इंजीनियरिंग की एग्जाम थी। उसमें एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट का नाम पूछ लिया गया था। प्रोजेक्ट 75 आई था या फिर प्रोजेक्ट 28 था। ठीक है, तो सारे प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट 75। ठीक है, इट इज प्रोग्राम बाय इंडियन नेवी दैट एंटेल्स बिल्डिंग 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन हम प्रोजेक्ट 75 के अंडर में डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ हमने कोऑपरेशन किया है फ्रेंच की कंपनी के साथ। फ्रेंच की जो कंपनी है उसके साथ हमने कोऑपरेशन किया है, और ये जो डेवलप होने वाले हैं वो होने वाले हैं मसगांव डॉक लिमिटेड में। ठीक है, मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोजेक्ट 75 उसके अंडर में हम सिक्स स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन है उसको हम डेवलप करने वाले हैं। फ्रेंच के साथ हमारा कोऑपरेशन हुआ है और मसगांव डॉक लिमिटेड के अंडर में हम उसको डेवलप करने वाले हैं। ठीक है ना, यानी कि उसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट स्कॉर्पियन सबमरीन कलवरी एंड, सबसे पहली थी कलवरी। ठीक है, सबसे पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी वो थी कलवरी, और खंडेरी दोनों अभी कमीशन हो चुकी है, यानी कि इंडियन नेवी है वो इसका यूज कर रही है अभी। ठीक है, किन किन का, कलवरी का भी और खंडेरी का भी। द थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन करंज विल बी डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बाय दिसंबर 2020। ये अक्टूबर की न्यूज है, इसलिए प्रोजेक्ट 75 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर में ऐसे न्यूज आए थे कि अभी जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन करंज है ना, वो भी इंडियन नेवी को दिसंबर 2020 के एंड तक शायद इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगी, इंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी अक्टूबर में न्यूज आई थी, इसलिए प्रोजेक्ट 75 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रिमेनिंग सबमरीन्स, अब कौन सी बाकी है अभी, वेला, वागिर और वागशीर। याद रखिएगा ये तीनों नाम, वेला, वागिर और वागशीर इन द सीरीज आर इन एडवांस स्टेजेस एंड मैन्युफैक्चर एंड ट्रायल्स। यानी कि ये अपने एडवांस स्टेज में आ गए और इसके ट्रायल भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 है वो, उसके अंदर में हम 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन है उसको डेवलप करने वाला है। इसका कोऑपरेशन हमने किया है फ्रेंच कंपनी के साथ। यहाँ पे आपको नाम शायद फ्रेंच के अलावा रशिया पे दे सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस पढ़िए, आधा अधूरा सेंटेंस आप पढ़ते हो तो आधा अधूरा सेंटेंस क्या रहता है कि जो पहले का आधा रहता है ना वो सही रहता है, और उसके बाद में जो आधा सेंटेंस रहेगा वो गलत रहेगा। तो फिर आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, बाद में आंसर दीजिए। ठीक है, फ्रेंच के साथ कोऑपरेशन किए हुए मसगांव डॉक लिमिटेड के अंडर में हम इसको डेवलप करने वाले हैं। इसके साथ ही ओके, इसके साथ ही जो सबसे पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी वो थी कलवरी, और दूसरी है खंडेरी। ये दोनों इंडियन नेवी के अंडर में कमीशन हो गई है। ठीक है, कमीशन हो गई है, और जो थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है यानी कि करंज, वो इंडियन नेवी को दी जाएगी दिसंबर 2020 के एंड तक में। और अभी भी 3 जो सबमरीन है वो बाकी है। वो कौन सी है, वेला है, वागिर है और वागशीर है। ठीक है, वेला, वागिर और वागशीर, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट 75 आई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। द प्रोजेक्ट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल 6 सबमरीन्स ऑफ प्रोजेक्ट 75। यानी कि प्रोजेक्ट 75 में जो 6 सबमरीन के बारे में हमने बातचीत की है उसको ही अपने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये प्रोजेक्ट 75 आई है वो रखा गया है। ठीक है, 75 में हमने 6 सबमरीन के बारे में बात की, वही 6 सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 में हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। ओके, आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट 28 के बारे में। ये प्रोजेक्ट 28 क्या है, तो प्रोजेक्ट 28 इज प्रोजेक्ट अंडर विच 4 एंटी सबमरीन वॉरशिप्स। ठीक है, इसमें एंटी सबमरीन वॉरशिप्स है उसको हम डेवलप करने वाले हैं, बिल्ट इंडिजिनियसली इन इंडिया। ओके, इंडिया के अंडर में इसको डेवलप करने वाला है। ये एक इंस्टीट्यूट है और ये आपको खास याद रखना है, जिसका नाम है GRAC, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। क्योंकि पिछले साल ही ये GRAC जो इंस्टीट्यूट है उसने अपने 100 शिप है उसका डेवलपमेंट, हाँ 100 शिप का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना, तो आज अभी वो 100 से आगे बढ़ गई है।
यानी कि अभी 110 115वां जो शिप है वो डेवलप करने जा रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट 28 है, वो एंटी सबमरीन वॉरशिप्स को डेवलप करने के लिए हमने स्टार्ट किया है। और उसमें GRAC एक करके जो इंस्टीट्यूट है, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा ये जो शिप है उसको डेवलप की जाएगी। और ये कहाँ पे बेस्ड है? कलकत्ता में बेस्ड है। और प्रोजेक्ट 28 के अंदर में 4 कॉर्वेट्स आती है। यहाँ पे कॉर्वेट्स का पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये कॉर्वेट्स रहेगी। ये एक कॉर्वेट है, जैसे कि कॉर्वेट आती है, फ्रिगेट आती है, डिस्ट्रॉयर आती है, ठीक है। तो एक बार सबकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा माइनर ही डिफरेंस है, वो आपको नेट में पता चल जाएगा। इससे ऊपर के इसमें से क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, क्वेश्चन यानी कि फ्रिगेट और कॉर्वेट में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये कॉर्वेट है। प्रोजेक्ट 28 के अंदर में यहाँ पे कॉर्वेट ही डेवलप करने की बात की गई। और कौन सी 4 है ये भी आपको याद रखना है। एक है INS कमोत्रा, INS कदमत, INS किल्तान और INS कवरती, ठीक है। कौन से INS कमोत्रा, INS कदमत, INS किल्तान और INS कवरती। कवरती है वो कहाँ का कैपिटल है? कवरती कहाँ का कैपिटल है? कौन सी यूनियन टेरिटरी का जो कैपिटल है वो कवरती है, बताइए। तो कवरती है वो लक्षद्वीप का कैपिटल है, ठीक है। और इसके अंदर में हम 4 कॉर्वेट्स है उसको डेवलप करने वाले हैं। उसमें रहेगा एक INS कमोत्रा रहेगा, INS कदमत रहेगा, INS किल्तान रहेगा और INS कवरती रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कॉर्वेट की पिक्चर मैंने आपको एक बार दिखा दी है। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट 15 क्या लिए। प्रोजेक्ट 15 क्या है? जो प्रोजेक्ट 15 है वो उसमें दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्ट्रॉयर की आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। कलकत्ता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है। इसमें 3 है, 3 शिप्स है इसके अंदर है, जो है कलकत्ता है, कोची है और चेन्नई है। कलकत्ता आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में आया हुआ है, कोची है वो केरल में आया हुआ है, उसके साथ ही चेन्नई है वो कहाँ पे आया हुआ है? तमिलनाडु में, ठीक है। अभी ये 3 जो आप देख रहे हैं ना, कलकत्ता, कोची और चेन्नई, ये तीनों इंडिया के मेजर पोर्ट में शामिल है। जो मैंने कल आपको पूछा था कि इंडिया में कितने मेजर पोर्ट है, ठीक है ना, इंडिया में कितने मेजर पोर्ट है, तो अभी इंडिया में करंट 13 मेजर पोर्ट है। उसमें से एक कलकत्ता है, एक कोची है, एक चेन्नई है, ये 3 हो गए। और कल मैंने पूछा था गुजरात में एक मेजर पोर्ट है, वो कौन सा है, तो आपने बताया था कंडला है, ठीक है। 4 हो गए, बाकी के 9 है वो कल आपको देख के आने हैं। बाकी के 9 है वो आपको कल देख के आना है कि बाकी के 9 अभी कौन से बच गए हैं, ठीक है। ये 15 नेम है कलकत्ता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को हम कंस्ट्रक्ट करने वाले इंडियन नेवी के लिए। इसमें 3 शिप्स है जिसको डेवलप करने, वो तो अभी कमीशन हो चुकी है, जैसे कि डेवलप नहीं करने वाले, इसको इसका कमीशन हो चुका है। कौन सी है? कलकत्ता है, कोची है और चेन्नई है, ठीक है। कौन सी है? कलकत्ता है, कोची है और चेन्नई। ऑल द डिस्ट्रॉयर्स हैव बीन कमीशन इन इंडियन नेवी, यानी कि अभी इंडियन नेवी इसका यूज कर ही रही है। आगे बात करते हैं, ये कॉर्वेट्स ये डिस्ट्रॉयर है, आपने देख ली होगी। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में। तो प्रोजेक्ट 15B इज क्लास ऑफ स्टील्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर। मैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी 2-3, हाँ, या कल तो नहीं बात की थी पर परसों शायद बात की थी कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या रहती है। तो आप में से शायद किसी को पता होगा। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या रहती है, किसको कहते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी? ये लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी रहती है, यानी कि इसको हम रडार पे नहीं देख पाते हैं, ठीक है। रडार रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट लिखा गया है, ठीक है, तो आप करेक्शन कर लीजिए आपके हिसाब से, ओके। तो प्रोजेक्ट 15B है, उसमें हम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डेवलप करने वाले, स्टील्थ गाइडेड है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द इंडियन नेवी। इट इज ऑल्सो नोन एज द विशाखापट्टनम क्लास, ठीक है। इसमें से पिछले साल जीपीएससी की कोई एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन आया था कि विशाखापट्टनम क्लास में से कौन सी सबमरीन है, इसको अभी कमीशन किया गया है, तब शायद नहीं, ट्रायल किया गया था, तब शायद INS पोरबंदर का ट्रायल किया गया था या कमीशन हुई थी, ऐसा कुछ था। तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट 15B है, उसमें हम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को डेवलप करने वाले हैं। और उसके साथ ही ये एक विशाखापट्टनम क्लास है और ये अभी कमीशन हो चुका है शायद 3, ये पहले 3 है ना, INS विशाखापट्टनम, INS मार्मागो, INS इम्फाल और INS पोरबंदर। ये 4 में से ये 3 है ना, वो अभी कमीशन हो चुकी है। चलो, INS विशाखापट्टनम आपको पता चल गया होगा कि आंध्र प्रदेश में आया। मार्मागोआ कहाँ पे है? ये भी एक मेजर पोर्ट है। मार्मागोआ कहाँ पे है? मार्मागोआ, जो मार्मागोआ है वो एक मेजर पोर्ट है और गोवा में बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद इम्फाल, यानी कि हमने बात की थी कि ये मणिपुर की कैपिटल है,
और INS पोरबंदर वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में आया हुआ है, सही। और बात करते हैं INS पोरबंदर, ये तो इसके बारे में तो आपको सुना ही होगा, एक फेबुलस पर्सनालिटी थे, ठीक है, जिसको हम नेशनल फादर के नाम से जानते हैं, जिसका जो जन्म है वो INS पोरबंदर, सॉरी INS नहीं पर पोरबंदर में हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। कल मैंने आपको डेट भी पूछी थी और आपने काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 15 बी है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट 15 बी है वो विशाखापट्टनम क्लास से रिलेटेड है, उसमें इसके अंदर 4 जो शिप्स है वो इंक्लूड की गई है। एक सबसे पहले है विशाखापट्टनम है, INS मार्मगोवा है, INS इम्फाल है और INS पोरबंदर है, इसे करके 4 है। चलो